हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं काफ़ी अच्छे एंड मस्त होंगे। तो आइए आज का जो टॉपिक का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। तो आइए हम उसे जानते हैं, जॉर्ज पंचम की नाक की क्या कहानी है। तो आइए हम जानते हैं। पहले डालते हैं जॉर्ज पंचम की नाक। ये हमारा टॉपिक है जॉर्ज पंचम की नाक। तो हम जानते हैं पहले कि जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन हैं, इसने किसे लिखा है। तो आइए जानते हैं। जॉर्ज पंचम के लेखक जो हैं कमलेश्वर जी हैं। जॉर्ज पंचम नाक के लेखक जो हैं वो कमलेश्वर जी हैं। कमलेश्वर जी ही इस कहानी को लिखते हैं। आखिरकार में कमलेश्वर जी को क्यों ज़रूरत पड़ी जॉर्ज पंचम की नाक को लिखने की, तो आइए जानते हैं। और पहले हम ये जान लेते हैं कि कमलेश्वर जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो आइए जानते हैं। कमलेश्वर जी का जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी को मैनपुरी, उत्तर प्रदेश कमलेश्वर जी का जो जन्म है वो 6 जनवरी 1932 मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आइए जानते हैं कि कमलेश्वर जी को मतलब जॉर्ज पंचम की नाक लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो आइए जानते हैं। और हम पहले ये जानेंगे कि ये नाक का मसला क्या है, नाक है क्या। तो आइए हम आपको बताते हैं। नाक हमारा जो है मान है, सम्मान है, इज्जत है, स्वाभिमान है नाक। इसलिए लोग कहते हैं गांव में कि सब कुछ करवा लेना लेकिन अपनी नाक नहीं कटवाना। तो वही इस नाक का मसला है। तो आइए जानते हैं नाक के बारे में। कहानी के माध्यम से आप सभी लोगों को बताएंगे, क्योंकि आप जब कहानी के माध्यम से बताएंगे तो आशा करते हैं आप सभी लोग को मतलब समझ में आएगा और काफ़ी दिन तक आपके माइंड में स्टोर भी रहेगा। और एक बात आप सभी लोगों को बता दें, जो हमारी पहले वाली वीडियो थी उसमें भाई एक गलती हो गई थी। शिवपूंजन सहाय जी का जन्म 1993 में हुआ था, हमने शायद 1995 लिखा दिया है। और एक भाई ने कमेंट किया था वीडियो पे, काफ़ी मुझे अच्छा लगा। अगर कोई त्रुटि होती, कोई गलती होती तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, काफ़ी हमें अच्छा लगा है। उस भाई के लिए थैंक यू। तो आइए हम जानते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक की कहानी क्या हुआ था। तो एक समय की बात है, आपको बता दें, एक समय की बात है। इंग्लैंड की महारानी जिनका नाम है एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? इंग्लैंड की रहने वाली रानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की रहने वाली हैं महारानी एलिजाबेथ। वो एक बार सोचती हैं अपने द्वितीय पति के साथ, मतलब भारत और नेपाल और पाकिस्तान का दौरा करने वाली होती हैं। कहाँ का दौरा करने वाली होती हैं? भारत पाकिस्तान और नेपाल का दौरा करने वाली होती हैं। और ये सूचना है जो वहाँ के अखबारों में, इंग्लैंड के अखबारों में छाप दी जाती है कि महारानी जो है भारत और नेपाल का दौरा करने वाली हैं। और वहाँ के जो उनके क्या होते हैं, दर्जी होते हैं और जो बावर्ची होते हैं, अंगरक्षक होते हैं, उनके बारे में भी खबर छापी जाती है, उनके बारे में भी खबर छाप दी जाती है। और वहाँ की खबर देखकर यहाँ के जो इंडिया के लोग हैं वो खबर पढ़ते हैं और उनके दर्जी के बारे में जो है वो खबर पढ़ते हैं कि उनकी दर्जी की समस्या को लेकर खबर पढ़ते हैं। उनकी दर्जी की समस्या जो थी काफ़ी गंभीर समस्या थी उनके दर्जी की। तो हम आपको बता दें कि उनकी दर्जी की समस्या की क्या थी। उनके दर्जी की समस्या यह थी कि महारानी एलिजाबेथ जब भारत, नेपाल, पाकिस्तान के दौरे के लिए जाएंगी
तो वहाँ पे किस प्रकार के कपड़े पहनेंगी, और मतलब ठंडी होगी और मतलब ठंडी शायद होने वाली थी, तो मतलब ठंडी में किस प्रकार के कपड़े पहनेंगी और उन्हें कौन से कपड़े अच्छे आएंगे, क्योंकि मौसम के आधार पर वो कपड़े पहनती थी। इसीलिए काफ़ी चिंतित था, हम सिले और उन्हें अच्छा ना लगे, तो इसीलिए वो काफ़ी चिंतित था। तो वही खबर जो है इंडिया के भी अखबारों में छाप दी गई उनके दर्जी को लेकर। तब जब उनका जो है आगमन वहाँ दिल्ली के इंडिया गेट पर होना था, तो दिल्ली के इंडिया गेट पर जब आगमन होने वाला था, तो वहाँ की गलियाँ बढ़िया, सड़कें बढ़िया पक्की बनाई गई, अच्छे से बनाई गई, और इमारतें सजाई गई, लाइटिंग बढ़िया अच्छी अच्छी लगाई गई, काफ़ी सारे पैसे खर्च किए गए, मतलब बस उनके लिए, रानी एलिजाबेथ के लिए, क्योंकि उनका आगमन होने वाला था। वहाँ के जो अधिकारी नेता, मतलब काफ़ी बड़े बड़े नेता अधिकारी थे, उन्होंने सारी मतलब उनके आने से पहले मतलब सारी सजावटें शुरू कर दी, साफ़ सफाई मतलब हर एक चीज़ कर दिया वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी मतलब वहाँ पे मतलब सुरक्षा होने के बाद इंडिया गेट के जस्ट बगल में एक मूर्ति लगी थी, जो मूर्ति थी जॉर्ज पंचम की। ये देखिए जॉर्ज पंचम, इन्हीं की मूर्ति लगी हुई थी इंडिया गेट पे, इंडिया गेट के बगल में। और इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद वहाँ से उनकी मूर्ति से नाक ही गायब हो गई। जब वहाँ के अधिकारी और बड़े बड़े नेताओं ने देखा, अरे भाई ये क्या हुआ, यहाँ तो मतलब जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक ही गायब है। अगर एक विदेशी आ रही है और एक विदेशी की ही नाक नहीं रहेगी, तो हमारी नाक कहाँ से बचेगी। तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उसके बाद मतलब एक मीटिंग बैठाई जाती है। अब मतलब एक विदेशी आ रही, मतलब महारानी एलिजाबेथ आ रही, और जो जॉर्ज पंचम थे ये भी इंग्लैंड के रहने वाले ही थे। और तो उन्होंने सोचा कि जब रानी आ रही हैं, अगर इनकी मतलब जॉर्ज पंचम की नाक में मतलब नाक ही नहीं रहेगी, तो मतलब हमारी भी मतलब इज्जत चली जाएगी, हमारी भी नाक नहीं रहेगी। तो जब मीटिंग बैठाते हैं काफ़ी लोग, तो मतलब प्लान करते हैं कि हम चलो इस मूर्ति में, जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लगवाते हैं। और एक बात जान लेना, मूर्ति को लॉट भी कहते हैं, लाट स्टैचू, इंग्लिश में स्टैचू बोलते हैं। तो मतलब आपको लाट मिलेगा पेपर में शायद देखने को, तो ध्यान रखिएगा, लाट बोलते हैं। तो हम मतलब आगे बताते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मीटिंग बैठाई गई। तो मीटिंग में प्लान बनाया गया है कि चलो जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लगवाते हैं हम किसी प्रकार से। तो वहाँ के जो मतलब काफ़ी अच्छे मूर्तिकार थे, उनको बुलाया गया। वो काफ़ी गरीब थे, और अपनी गरीबी दूर करने के लिए शायद वो मतलब सोचे कि हम वहाँ पे जाएंगे, इतना बड़ा काम है, मतलब मूर्ति में तो नाक ज़रूर लगवानी है, जो बोलेंगे वो हमें मिलेगा। मतलब वो काफ़ी लाचार और गरीब था। तो क्या हुआ, वो जाता है मतलब अधिकारियों के पास, और उन्हें बुलाया भी गया था, जाता है तो हाँ बोले कि हाँ हम लगा देंगे मूर्ति में नाक। तो उसके बाद मतलब क्या होता है, तो मतलब बोलता है कि मतलब जिस टाइम ये मूर्ति लगी थी, मतलब किस पत्थर की लगी हुई थी, शायद फाइलों में लिखा होगा। तो फाइलें वहाँ से निकलवाइए, मतलब ऑफिस से फाइलें निकलवाने के लिए बोला। तो सारे अधिकारी और कर्मचारी जो होते हैं वो फाइलें छानबीन करने में जुट गए। लेकिन क्या हुआ, एक भी फाइल नहीं मिली कि पत्थर मतलब वो उस प्रकार का मिल जाए, एक भी फाइल नहीं मिली। तो उसके बाद काफ़ी मतलब चिंतित हो गए अधिकारी, नेता लोग काफ़ी चिंतित हो गए। तो क्या हुआ उसके बाद में, तो मतलब मूर्तिकार ने बोला कि मैं जाता हूँ, मतलब पूरे देश भर के, हिंदुस्तान के पत्थर और खदान जो बड़े बड़े होते हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं से मूर्ति की तरह का पत्थर ढूंढ के लाते हैं। तो उसके बाद बोलता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब पूरा देश घूमना था और मतलब ढूंढना भी था, तो मतलब पैसा भी तो लगना था, क्योंकि सब जगह जाता। तो उसके बाद जितना पैसा मांगा उसको मिल गया, तो निकल जाता है और सारे जगह ढूंढता है पत्थर खदानों में, लेकिन पत्थर उसे कहीं नहीं मिलता। तो उसके बाद क्या होता है, तो वो आ जाता है और बताता। फिर से अधिकारी और बड़े बड़े नेता काफ़ी मतलब चिंतित हो जाते हैं, फिर भी चिंतित हो जाते। अब क्या होगा क्योंकि रानी का आने का समय भी हो रहा था। अगर उनकी नाक नहीं लगती तो मतलब उनकी भी इज्जत चली जाती। देखिए पहले ऐसे ऐसे लोग रहते थे कि मतलब एक विदेशी के आने पर वो मतलब कितना सब कुछ करते थे नाक के लिए। अगर और कोई उस टाइम मतलब उनकी इज्जत होती
मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर उन नेताओं अधिकारियों की मतलब इतना सम्मान होता अपने देश के प्रति तो नाक ना लगाते मूर्ति में, मूर्ति को ही उखाड़ फेंकते, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्योंकि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन मानसिक रूप से तब भी गुलाम था। देखिए गुलामी के लिए कितना कर रहे थे कि मतलब मूर्ति को नहीं हटाए, मूर्ति में नाक लगाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। तो आगे मतलब उसके बाद जब पत्थर नहीं मिल पाया मूर्ति के नाप का, तो उन्होंने मतलब एक प्लान बनाया फिर से। जो मूर्तिकार था तो उसने कहा, मतलब मूर्तिकार इस वजह से कह रहा था क्योंकि उसकी बात भी उस टाइम सुनी जा रही थी, तो इसलिए उसने जाके कहा क्योंकि मतलब इतने सारे मतलब जो हैं हमारे महापुरुष शहीद हुए हैं, उनकी मूर्ति बनी है। हम जाते हैं उन मूर्तियों के साइज़ का नाप लेके आते हैं, जो नाप मतलब इसमें फिट बैठेगा उसको हम उतार के इस मूर्ति में लगा देंगे। तो क्या होता है मतलब फिर उसके भी लिए वो मतलब अधिकारी नेता लोग सारे लोग मान जाते हैं उसके लिए भी। तो क्या होता है कि मतलब वो जाते हैं मूर्तिकार और सभी जो महापुरुष की मूर्ति बनी हुई थी उसको मतलब उसमें मतलब नाप लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, नाप लेने के बाद वो फिर जाते हैं मतलब फिर अपन मूर्ति में नापते हैं। उसके बाद वो जो महापुरुष की हमारे महापुरुष की मूर्ति लगी होती है वो भी उस मूर्ति की नाक से बड़ी निकल जाती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी इज्जत उस मतलब जॉर्ज पंचम से कई गुना थी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में एक प्लान आता है जो मतलब महापुरुषों के साथ में कई छोटे छोटे बच्चे भी शहीद हो गए थे। जब कई छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए थे, शायद 1942 के आंदोलन जब हुआ था उसमें छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए थे। 1942, ध्यान दीजिएगा 1942। 1942 के आंदोलन में जो बच्चे छोटे छोटे शहीद हुए थे उनकी मूर्ति कहाँ लगी थी? बिहार सचिवालय के सामने। कहाँ पे लगी थी? बिहार सचिवालय के सामने। सचिवालय के सामने उन छोटे छोटे बच्चों की मूर्ति लगी थी। तो मूर्तिकार सोचता है क्यों ना हम जो छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं उनकी ही मूर्ति से जाके मतलब नाक ला के लगा देते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे तो उनकी नाक भी छोटी होगी। तब जाते हैं और मूर्ति से मतलब नाक मैच कराते हैं और मतलब साइज़ नापते हैं, तब भी मतलब उन छोटे छोटे बच्चों की भी मूर्ति मतलब की नाक जो है उन जॉर्ज पंचम की नाक से काफ़ी बड़ी निकलती है। तो मतलब अब इसका सोचने का मतलब ये भी फिर से हो गया कि हमारी इज्जत अब भी मतलब मतलब उस जॉर्ज पंचम से कई गुना है। देखिए मतलब छोटे छोटे बच्चों की भी नाक उनसे बड़ी निकली। उसके बाद जब आते हैं और अधिकारियों को बताते हैं, फिर से अधिकारी मतलब अधिकारियों में सन्नाटा छा जाता है, मतलब सर नीचे हो जाता सबका और काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होगा। अब तो मूर्ति की नाक भी नहीं मिल रही, अब क्या होगा मतलब। और रानी का आने का समय जो है करीब आता जा रहा था। अब बहुत ही काफ़ी चिंतित में हो गए और मतलब मूर्तिकार जो है आगे बढ़ता है। मूर्तिकार धीरे से आगे बढ़ता है और बोलता है कि एक बात बोलें? तो बोलते हैं कि बोलिए। तो पहले वो मूर्तिकार बोलता है कि सारे खिड़की दरवाजे मतलब बंद कर दिए जाएं और जो पत्रकार मतलब वो होते हैं ना न्यूज़ रिपोर्टर, उनको मतलब दूर किया जाए, मतलब दूर रखा जाए इस बात से। तो मतलब बोलते हैं ठीक है, सबको निकाल दिया वहाँ से, उसके बाद बाहर कर दिया। उसके बाद मूर्तिकार बोलता है कि हमारे देश की 40 करोड़ आबादी है, क्यों ना किसी एक व्यक्ति की जिंदा नाक लगा दें हम इस मूर्ति में। तो मतलब सारे जितने अधिकारी और मतलब वो बड़े बड़े नेता थे, काफ़ी मतलब सन्नाटा छा गया उस बीच। मतलब सबके सिर नीचे हो गए, ऐसे सिर नीचे हो गए, मतलब अब क्या करें। और उसके बाद में फिर से वो आगे बढ़ता है और बोलता है मूर्तिकार, आपने जब ये काम ले लिया है नाक लगवाने का, अगर नहीं लगवाएंगे तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। उसके बाद उस जिंदा नाक के लिए भी वो अधिकारी मान जाते हैं। देखिए मतलब देखिए आप सब लोग कैसा कैसा पहले होता था कि किसी एक विदेशी के आने के लिए अपने देश की ही किसी व्यक्ति की नाक काट के उस मूर्ति में लगा दी जाए। मतलब देखिए कैसा मतलब ये हो रहा था उस टाइम
इतनी मानसिक रूप से गुलामी थी कि मतलब एक जो महारानी एलिजाबेथ थी, काफ़ी मतलब अपने साथ मतलब अपने भारतीयों के साथ अच्छा नहीं किया, काफ़ी मतलब वो करती थी। उसके बाद भी और जो ये जॉर्ज पंचम था ना, ये भी काफ़ी मतलब अत्याचार किए हैं भारतीयों के ऊपर। तो मतलब उनकी नाक के लिए इतना लोग परेशान हो रहे थे और अपने भारतीयों की नाक कटवा दिए। तो उसके बाद में जब मान जाते हैं वो मतलब बड़े बड़े नेता और अधिकारी लोग मान जाते हैं, तो मतलब फिर उसके बाद क्या होता है कि उस मूर्ति की जो होती है सफाई की जाती है, पेंटिंग किया जाता है, काफ़ी अच्छे से मतलब साफ कर दिया जाता है। उसके बाद में और जो है वो मूर्तिकार जो है नाक को लेकर बड़ा चिंतित रहता है। उसके बाद वो सहकारियों से बोलता है कि हमें नाक धुलवाने में मदद करिए। तो मतलब सारे सहकारी जाते हैं, नाक धुलवाने में मदद करते हैं। उसके बाद सारे सहकारी जो होते हैं वो वहाँ के पास में ताल होता है, तालाब, जितने तालाब होते हैं उसकी साफ़ सफाई करते हैं और उसमें नया पानी भरते हैं और एकदम बढ़िया साफ़ कर देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन जॉर्ज पंचम की नाक में जिंदा आदमी की नाक लगा दी जाती है और उसके बाद अखबार वालों से बोल दिया जाता है कि नाक वाला जो है मसला हल हो गया है, जाइए इसको छाप दीजिए और नाक लगने ही वाली है, नाक कल लग जाएगी। तो नाक लग जाती है दूसरे दिन। उसके बाद में मतलब सारे अखबार वालों ने ये खबर छाप दी और एकदम जिंदा नाक दिखने वाली नाक को देखकर काफ़ी मतलब मूर्तिकार और बड़े बड़े अधिकारी काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं कि अब तो हमारी नाक बच जाएगी, क्योंकि नाक की व्यवस्था हो गई है, अब हमारी नाक बच जाएगी। तो देखिए बस यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। इसका कहने का मतलब है, देखिए कितने कैसे कैसे लोग रहते थे पहले की मतलब अपने देश की ही नाक कटवा दी, विदेशी के लिए, मतलब विदेशी के लिए अपनी नाक ही कटवा दी। तो यही है कहानी। मतलब इससे आप झारखंड पुलिस और कक्षा 10 झारखंड कक्षा 10 में ये पूछा जाता है। मतलब यही सिलेबस है कक्षा 10 जो है, कक्षा 10 झारखंड में जो पढ़ाया जाता है बुक, वही का सिलेबस है। कक्षा 10 के लिए भी आप पढ़ सकते हैं और झारखंड पुलिस के लिए काफ़ी सवाल बनने वाले हैं इससे। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आपसे आशा ही कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती भी होगी तो आप प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। एक भाई ने कल जो कमेंट किया था काफ़ी अच्छा लगा। अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।